Madam rides the bus by Wali Kanan. Before you read. In this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is a death and our understanding of it. इस सेंसिटिव स्टोरी के अंदर एक 8 साल की लड़की है जिसने फर्स्ट टाइम बस जर्नी की है अपने गांव से बाहर जाकर एंड इज़ ऑल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, जहां उसको लाइफ एंड डेथ के बारे में भी पता चलता है। वो ये जानना चाहती है, शी सीज अ गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज़ डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। हम जिस तरह से डेथ को लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं वो ये गर्ल नहीं समझ पाती है। लुक एट द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो, देन पुट अ tick against the ones you think you will find in the text. A set of passengers get off the bus, tickets please, a row of seats, blowing a whistle, get on the bus, platform, a roar and a rattle, slowing down to a crawl. You must have traveled by bus more than once. What can you see from a fast moving bus? Give below are some of the suggestions. Speak briefly about some of these scenes or about other such scenes that you have seen or write a sentence or two about them. आपने भी कभी ना कभी बस में ट्रैवल किया होगा और इस फास्ट मूविंग बस के थ्रू आप क्या देखते हैं? यहाँ पर कुछ सजेशंस हैं। इनके बारे में, इन सीन्स के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे कि आपने क्या देखा और उनके बारे में 1 या 2 सेंटेंस लिखेंगे। रिवर्स, रोड साइड शॉप्स, मूविंग ट्रेन्स, ए क्राउड, green fields, marketplaces, vehicles on the road, cloths in shops, hills, railway tracks, trees, animals. There was a girl named Wali Amai who was called Wali for short. एक लड़की थी वली अमाई जिसको कि शॉर्ट नेम था वली। She was 8 years old and very curious about the things. 8 साल की थी और बहुत ज़्यादा जानकारी हर चीज़ के बारे में रखना चाहती थी। शी वॉज ऑफ इनक्विजिटिव नेचर यानी क्यूरियस, जिज्ञासु। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस वॉचिंग वट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। उसकी जो सबसे फेवरेट हॉबी थी कि घर के बाहर अपने फ्रंट डोर में खड़े हो जाना और वहाँ से देखना कि गली के अंदर क्या हो रहा है। There were no playmates of her own age on her street and this was about all she had to do, क्योंकि उसकी एज की कोई भी वहाँ पर खेलने वाले साथी नहीं थे और इस कारण से उसको यही करना पड़ता था, गली में खड़े हो जाना और आने वाली चीज़ों को वॉच करना, आने जाने वाली चीज़ों को वॉच करना। बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। बट वली के लिए ये एक बहुत ही एक इंजॉयबल एक्टिविटीज़ थी कि अपने फ्रंट डोर में खड़े हो जाना और सारी गेम्स को और गेम्स की तरह इसको भी इंजॉय करना। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और गली को देखना उसको कई तरह के नए उसके अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस उसको होते थे। अनयूजुअल मीन्स अनकॉमन। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस डेट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। और सबसे जो फैसिनेटिंग चीज़ थी वो ये थी कि बस जो उसके गांव से और नियरेस्ट टाउन में उसके जो पास के टाउन से आती जाती थी। इट पास थ्रू अ स्ट्रीट ईच आर वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। ये उसकी गली में हर घंटे निकलती थी, एक बार जाते हुए और एक बार वहाँ से टाउन से वापस आते हुए। द साइट ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। और हर बार बस के अंदर नए पैसेंजर्स का ग्रुप होता था और ये वली के लिए बहुत ही एक अनएंडिंग जॉय था, ऐसा जॉय था जो कभी भी नहीं ख़त्म होता था। उसको ये देखकर बहुत अच्छा लगता था कि बस आती जाती थी और हर बार नए तरह के पैसेंजर्स बस में होते थे। डे आफ्टर डे शी वॉच द बस। दिन हर दिन वो बस को वॉच करती एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड। और धीरे धीरे उसके दिमाग में एक विश आने लगी, एक छोटी सी इच्छा जागृत हुई एंड ग्रू देयर, और वो इच्छा बढ़ गई। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। वो उस बस पर राइड करना चाहती थी, इवन इफ़ जस्ट वंस, चाहे वो एक ही बार क्यों ना करे। दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर। और ये विश उसकी मजबूत होती चली गई, स्ट्रॉन्ग होती चली गई, अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर। और इस तरह की इच्छा बन गई कि जिसको वो पूरा करना ही चाहती थी। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल
who got on and off the bus when it stopped at the street corner. वली उन लोगों की तरफ बहुत मतलब लॉन्गिंगली मीन्स एज इफ़ शी वांटेड टू आल्सो गो इन द बस, बहुत देर तक उन लोगों की तरफ देखती रहती थी जो जब बस रुकती थी वो वहाँ पर उतरते थे बस से. देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग स्ट्रीम्स, और उसके मन में भी इच्छाएं जागृत हुई, कुछ सपने जागृत हुए और कुछ आशाएं जागृत की. इफ़ वन ऑफ आवर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, अगर उसकी कोई सी फ्रेंड ने वहाँ से बस को गुजरते हुए देखा और उसको वहाँ का टाउन का सीन डिस्क्राइब कर दिया, वली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड. वली उसको सुन के बहुत ही जेलस होती थी और कहती थी, प्राउड प्राउड, तुम बहुत प्राउड फील करती हो. नीदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वो और ना ही उसके फ्रेंड्स इस शब्द का मतलब समझते थे. बट दे यूज इट ओफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, और ऐसे लगता था जैसे एक शॉर्ट एक्सप्रेशन है डिसअप्रूवल का, यानी वो इस चीज़ को नहीं लाइक करती कि कोई उसको ये बात कह के चिढ़ाए कि वो तो टाउन गया था और उसने वहाँ पर टाउन देखा. Over many days and months, Wali listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly used the bus. कई दिनों तक और कई महीनों तक वली बहुत ध्यान से कॉन्वर्सेशंस को सुनती थी उसके नेबर्स के बीच में और जो उन लोगों के बीच में जो रेगुलरली बस को यूज़ करते थे. एंड शी ऑल्सो आस्क अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और उनसे वो बहुत केयरफुली कुछ क्वेश्चंस पूछती थी. हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ. दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. इस तरह से धीरे धीरे उसको बस जर्नी के बारे में कई सारी डिटेल्स का पता चल गया. द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. उसका टाउन वहाँ से 6 घंटे की दूरी पे था. द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे. एक तरफ जाने का पैसा 30 पैसा था. एक तरफ जाने का किराया 30 पैसा था, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. हालांकि वो कुछ नहीं था. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, but to Wali, who scarcely saw that much money from scarcely saw that much money from one month to the next. ये बात उसने कहते हुए सुना था कि इस बस का किराया 30 पैसा है, जो कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वली के लिए ये पैसे बहुत ज़्यादा थे. जब एक मंथ से दूसरा मंथ हो जाता था, इट सीम्ड अ फॉर्चून, उसके लिए एक लक था. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और एक बार के ट्रिप के 45 मिनट्स लगते थे. ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसा, अगर वो अपनी सीट पे ही बैठी रहती है और 30 पैसा और दे देती है, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो उसी बस पे वापस आ सकती है. दिस मीन्स शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस. इसका मतलब वो 1 बजे वाली बस ले सकती है. रीच द टाउन एट 1:45, 1:45 पे वो टाउन में पहुंच जाएगी. एंड बी बैक होम बाय 2:45, और 2:45 तक वो घर आ सकती है. ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट एंड शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड. इस तरह से उसके दिमाग में सोच विचार चलते गए. उसने कैलकुलेट किया, दोबारा से कैलकुलेट किया, प्लान किया और दोबारा से प्लान किया कि उसे क्या करना है. वेल, वन स्प्रिंग डे the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into main highway when a small voice was heard shouting, stop the bus, stop the bus. एक फाइन स्प्रिंग डे था, बसंत का मौसम था, दोपहर का टाइम था. बस अपने पॉइंट को लीव ही करने वाली थी विलेज के और मेन हाईवे पे जा रही थी. तभी एक आवाज़ ने उसको रोका, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस. एंड अ टाइनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली, और एक हाथ उठा और बस को उसने रोक दिया. द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल. बस धीरे धीरे रेंग के स्लो हो गई. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और जो कंडक्टर अपना सिर बाहर निकाल रहा था, सेड, हरी देन, टेल whoever it is to come quickly, it is to come quickly. और कहा, जल्दी